चलो देखो फार्मूला प्रूव करते हैं इसके लिए। 3 फार्मूले हैं, 3 फार्मूले से 15 फार्मूला बताएंगे। एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 चैप्टर 8.3 एक्सरसाइज 8.3 एक्सरसाइज के ठीक है। तो पहला है प्रूव बाई, प्रूव दैट, ये आते हैं प्रूव करने के लिए हमेशा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, पहला फार्मूला। दूसरा ये है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल है ABC, ठीक है, राइट ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो इस राइट ट्रायंगल ABC में एंगल E को हम थीटा मान लेते हैं, अब E को क्या मान लेते हैं 90 डिग्री, ठीक है। इन राइट ट्रायंगल ABC, इन राइट ट्रायंगल ABC, एंगल लेट एंगल A, एंगल A इज इक्वल टू थीटा, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन बाई PG, पाइथागोरस थ्योरम से, देन बाई TGT, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से ये हो गया AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, ये होगा इक्वेशन फर्स्ट। अब जानते हो पहला प्रूफ ये करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। टू प्रूफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये प्रूफ करने के लिए क्या करोगे, राइट हैंड साइड में 1 लाना है यहाँ राइट हैंड साइड में AC के स्क्वायर। तो कोई नंबर यदि आपके पास 20 है, इसको 1 बनाना हो क्या करोगे, 19 घटा दो, अथवा 20 है तो 1 बनाने के लिए 20 से डिवाइड कर दो, तब भी 1 बन जाएगा कि नहीं। यहाँ AC का स्क्वायर है, AC का स्क्वायर है, इसको हम 1 बनाना चाहते हैं, तो 1 तब बनेगा जब AC स्क्वायर को AC स्क्वायर से डिवाइड कर दें, ठीक है। तो क्या बन जाएगा 1। एक तरीका ये है, हाँ AC की स्क्वायर से डिवाइड करो तो 1 बन जाएगा। और ये भी दूसरा तरीका है कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा का फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो दोनों के अपॉन में क्या हाइपोटेनस। तो इस राइट ट्रायंगल में 90 डिग्री के अपोजिट साइड क्या है AC, अपोजिट साइड को ही हाइपोटेनस कहते हैं। 90 डिग्री के अपोजिट साइड को क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। तो इस राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस AC है, और साइन कॉस लाने के लिए अपॉन में किसकी जरूरत हो पड़ेगी, हाइपोटेनस की, इसलिए हम AC के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो 2 रीजन हुए AC स्क्वायर से डिवाइड करने की। पहली वजह हुई कि राइट हैंड साइड को 1 लाना है, राइट हैंड साइड में AC का स्क्वायर है, तो AC स्क्वायर से AC का स्क्वायर को भाग देंगे तब 1 आएगा। दूसरा ये है कि साइन और कॉस लाना है, तो साइन और कॉस दोनों के फार्मूले में अपॉन में क्या रहता है, हाइपोटेनस। तो इस राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस जो मान लो गलती से आप ABC ऐसे लिख दिए, ठीक है, तो AB ना हाइपोटेनस होगा। तो ध्यान ये रखना है कि AB हाइपोटेनस से डिवाइड करना है, ये ध्यान ना रखना कि AC स्क्वायर से डिवाइड करना है। पता चला कि यहाँ पे ABC लिख दिए और याद किए हो कि AC स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो ABC, तो AC ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर से डिवाइड कर दोगे तो आएगा नहीं, ठीक है। तो ध्यान क्या रखना है कि हाइपोटेनस से डिवाइड करना है। इस राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस क्या है, इस राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस AC है, ठीक है। आप PQR लिख दिए तो PQR में जो राइट ट्रायंगल हाइपोटेनस होगा उससे डिवाइड करोगे, ठीक है। याद किसको रखना है कि हाइपोटेनस से डिवाइड करना है। क्यों, क्योंकि साइन थीटा और कॉस थीटा के फार्मूले में अपॉन में क्या रहता है, दोनों में हाइपोटेनस, है ना। तो यहाँ डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई क्या करेंगे, AC स्क्वायर है ना, हाइपोटेनस इसमें AC, तो डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई डिवाइडिंग इक्वेशन प्रूफ में लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई AC स्क्वायर, वी गेट, तो क्या होगा
ए बी का स्क्वायर अपान ए सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर अपान ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर अपान ए सी का स्क्वायर। आइए इससे कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर लिख देते हैं, देखो ए बी का भी स्क्वायर है, ए सी के स्क्वायर इकट्ठा लिख देते हैं, ए बी अपान ए सी का स्क्वायर। ऐसे यहाँ क्या है, बी सी का स्क्वायर ए सी के स्क्वायर इकट्ठा लिख देते हैं स्क्वायर, बी सी अपान ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे ए सी हाइपोटेनस है, ए बी क्या है देखो डायग्राम में, बेस है, थीटा के सामने एक साइड बी सी है तो परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये क्या है हाइपोटेनस, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब ए बी है क्या बेस ना, बेस अपान हाइपोटेनस का स्क्वायर, और यहाँ क्या है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब आप जानते हो कि बेस अपान हाइपोटेनस होता क्या है, cos थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस sin थीटा। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं cos थीटा, यहाँ क्या लिख सकते हैं sin थीटा। तो लिख हाँ, तो cos थीटा लिखोगे स्क्वायर तो लगा ही, और यहाँ sin थीटा लिखोगे स्क्वायर तो लगा ही है, इज इक्वल टू 1। ये क्या होगा, अब जैसे मान लो ए और बी दो नंबर होती है, इसका स्क्वायर लगा होता तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों होता, ठीक है। लेकिन यहाँ cos और थीटा अलग अलग तो है नहीं, cos थीटा दोनों मिला के एक ही फंक्शन माना जाएगा, तो स्क्वायर एक ही स्थान पे लगता है, कहाँ में cos पर में। ये देखिए cos का स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ये cos और थीटा अलग अलग नहीं है, एक ही है, एक फंक्शन है, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ ए और बी जैसे अलग अलग है तैसे है, यहाँ भी कहीं भी आज तक ना देखोगे cos पर इतने पर सिंगल ना देखो, कहीं लिखा होगा तो आगे कुछ थीटा रहेगा, ठीक है। थीटा के बिना cos मीनिंगलेस क्वांटिटी है, ठीक है। ये दोनों क्या है एक ही फंक्शन है, स्क्वायर एक बार रहेगा, किसमें cos स्क्वायर बार में, थीटा स्क्वायर नहीं लिखोगे, ठीक है। तो क्या लिखोगे cos स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिख दोगे sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। प्रूफ हो गया, पहला पार्ट प्रूफ हो गया, ये ना प्रूफ करना था sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको क्रम बदल सकते हैं, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो पहला भाग प्रूफ हो गया। ठीक है, अब दूसरा फार्मूला क्या प्रूव करना है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब बी नंबर में क्या लिखेंगे, 2 प्रूफ 1 और प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। टर्म इक्वेशन फर्स्ट, टर्म इक्वेशन फर्स्ट, इसे लिखो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट फिर से लिख लेते हैं, इसी को उतार लिए। आप क्या करेंगे, अब इसमें इस फार्मूले में किसकी जरूरत पड़ी है, tan थीटा की और sec थीटा की। इसमें sin और cos का उपयोग हुआ था, तो sin और cos का फार्मूला हम फाइंड किए थे। मन ही मन अनुमान लगाए थे कि sin थीटा का फार्मूला cos थीटा का फार्मूला, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। अपॉन में क्या था हाइपोटेनस, ठीक है। अब इसमें किसका उपयोग हुआ है, tan थीटा का और sec थीटा का। tan थीटा के फार्मूला क्या होता है, tan थीटा का फार्मूला होता है p अपॉन b, और sec थीटा का फार्मूला होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। दोनों के अपॉन में क्या है, बेस है ना। तो इस राइट ट्रायंगल में बेस का नाम क्या है, AB। तो AB के स्क्वायर का डिवाइड करेंगे। अब उसमें क्या किए थे, हाइपोटेनस के स्क्वायर से डिवाइड किए थे। दूसरे फार्मूले के लिए बेस के स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। इससे बेस इस राइट ट्रायंगल में कौन है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने की साइड BC परपेंडिकुलर होगी, नहीं थीटा के सामने की साइड परपेंडिकुलर होगी, 90 के सामने की साइड हाइपोटेनस होगी, जो साइड बची है वो बेस होगी। यहाँ बेस कौन सा है, AB। इक्वेशन फर्स्ट के दोनों साइड में किससे डिवाइड करेंगे, AB के स्क्वायर से। किससे डिवाइड करेंगे, स्क्वायर से। डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई हो गया, लिखो चाहे ना लिखो, एक ऐसा लिख दें, टू प्रूफ तो लिख दिए, डिवाइडिंग एबव इक्वेशन बाई
इक्वेशन वाई ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ए बी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर अपॉन ए बी का स्क्वायर। ये इससे कट वन ये बी सी अपॉन ए बी का स्क्वायर, ए सी अपॉन ए बी का स्क्वायर, ऐसे। और बी सी क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर ना, बी सी क्या है परपेंडिकुलर, वन और प्लस बी अपॉन बी का स्क्वायर, ए सी हाइपोटेन्यूस एच अपॉन बी का स्क्वायर। अभी जानते हो P अपॉन V किसका फार्मूला, tan का, यहाँ पे क्या लिख दोगे, 1 प्लस tan थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस सेक थीटा का स्क्वायर। ये क्या होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। दूसरा पार्ट भी प्रूव होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब आपको प्रूव करना क्या है, सी नंबर 2 प्रूव 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट तो फिर से लिख लिए है ना। अब पहली कंडीशन में क्या किए, हाइपोटेनस से डिवाइड किए, दूसरे में किससे डिवाइड किए, बेस से। अब तीसरा क्या बचा, परपेंडिकुलर। वैसे भी पता है cot थीटा और कोसेक थीटा का फार्मूला पता करो। cot थीटा का फार्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। cot थीटा का फार्मूला क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कोसेक थीटा का क्या फार्मूला होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। दोनों के अपॉन में क्या है, जो आपको प्रूव करना है उस प्रूव करने वाले फार्मूला यदि मालूम करते हैं तो दोनों फार्मूलों में आता है अपॉन में क्या, हाँ, तो परपेंडिकुलर जो होगा उसी से डिवाइड करना होगा। जिसमें परपेंडिकुलर कौन कहलाता है, जो थीटा के सामने की साइड हो। तो थीटा के सामने की साइड कौन सी है, बी सी, तो बी सी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई बी सी का स्क्वायर है ना, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई बी सी का स्क्वायर, बी गेट। तो क्या होगा, ए बी का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर अपॉन बी सी का स्क्वायर, ठीक है। ए बी अपॉन बी सी का स्क्वायर 1, ए सी अपॉन बी सी का स्क्वायर। अब देखो ए बी क्या है, बेस है, और बी सी क्या है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, इसके बाद इधर मिटा देना, देखो ए बी है क्या इस डायग्राम में, बेस ना, तो क्या लिखते हैं, बेस अपॉन बी सी क्या है, परपेंडिकुलर। फिर क्या लिखेंगे, 1 लिख दिए,
और इसमें देखो AC क्या है, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ये हुआ। अब फार्मूला लिखो, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या फार्मूला, cot थीटा, क्या लिख दोगे, cot थीटा बाई स्क्वायर प्लस 1, ये क्या होगा, कोसेक थीटा का स्क्वायर, ठीक है, क्या होगा, cot स्क्वायर थीटा प्लस 1 कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो क्या लिख देंगे, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये होगा कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, प्रूव हो गया। तो ये 3 ओरिजिनल फार्मूले हैं। अब एक एक फार्मूले से 5 फार्मूले और बनते हैं, ठीक है। तो पहले हम पहला फार्मूला लेंगे, उस 5 फार्मूला कैसे बनाएंगे, फिर दूसरा लेंगे, फिर तीसरा। मेन फार्मूले यही 3 है, और तीनों की मदद से ट्रांसफर करके और फार्मूले हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 फार्मूले प्रूव हो गए आपके पास। अब क्या होगा, पहला फार्मूला लेते हैं, फर्स्ट नंबर वाला। फर्स्ट नंबर वाला क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये फार्मूला था। इसकी मदद से और फार्मूले कैसे निकाले जा सकते, ठीक है। वैसे ही पता चल रहा है कि आप साइन और कास में से किसी एक को एक साइड, लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाओगे तो प्लस है, इधर तो माइनस हो जाएगा। तो साइन को उधर ले जाओगे तो कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन को उधर ले जाओगे तो कास को उधर ले जाओगे तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो फार्मूले तो बन गए ट्रांसफर करने सीखने। देखो पहले क्या करो, 2 में से किसी एक को राइट साइड में ले जाओ, चाहे साइन को चाहे कास को। तो साइन किधर है रखते हैं, तो देखो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर, ठीक है। एक फार्मूला ये बन गया। अब एक जानते हो ये भी फार्मूला, यदि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एन, एक्स की वैल्यू जब निकालते हो तो अंडर रूट एन होता है। क्या होता है, अंडर रूट एन। यानी लेफ्ट साइड के स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जाएगा तो स्क्वायर ये उल्टा हो जाएगा, उधर पावर 1/2 हो जाएगा। यानी कि क्या होगा, s इज इक्वल टू यानी कि पावर 2 का उल्टा क्या होगा, 1/2। 1/2 को रूट लिख सकते हैं, 1/2 है पावर में तो इसको क्या लिखते हैं, रूट। तो x इज इक्वल टू क्या लिख देते हैं, रूट n, ऐसे, ठीक है। ये क्या है, इसका हम स्क्वायर हटाएंगे इसका, तो ये इधर वाली राशि क्या हो जाएगी, रूट, क्या हो जाएगी, रूट। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर, ठीक है। तो मैथ निकालने में कई साल आया है, साइन थीटा इज इक्वल टू आंसर, पर आंसर क्या लिख दोगे, रूट ऑफ माइनस कास स्क्वायर थीटा। इसका राइट आंसर ये वाला होगा, ठीक है। अभी तो हम क्या किए थे, कास को राइट साइड में ले गए थे, अब साइन को भी तो ले जा सकते हैं, ठीक है। तो साइन को उधर ले, अभी साइन को उधर ले जाओ तो इधर तो बचेगा क्या, कास, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या होगा, कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन को उधर ले, प्लस में तो उधर गया तो माइनस में, अब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, ये रूट में, तो कास थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये 5 फार्मूले बन गए। ओरिजिनल फार्मूला ये था, इसी से 4 फार्मूले और बन गए, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, कास स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कास थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ओरिजिनल फार्मूला तो ये है, लेकिन इसी से 4 फार्मूले और आ गए, याद रखना है। दूसरे फार्मूले की मदद से 4 फार्मूला कैसे निकालें, लिख लिए, लिखो भी। अब देखो बी नंबर क्या प्रूव किए थे अभी, 1 और प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर किधर लिखें, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा।
तो इसका स्क्वायर हटाओगे तो ये क्या होगा, रूट में। तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसका स्क्वायर, इसकी पावर 1/2 होगा, 1/2 को क्या लिखते हैं, रूट में। तो सेक थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आ गया फार्मूला। अब इसी से देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, फिर से लिखते हैं हम 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये 1 को उधर ले जाओ पहले, ये 1 लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट साइड में ले जाओ तो 1 हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये प्लस 1 उधर गया तो माइनस 1। अब ये इसका स्क्वायर हटाएंगे ये रूट में हो जाएगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये फार्मूला, एक तो ओरिजिनल फार्मूला ये था, फिर एक ये बन गया इसी से, एक ये बन गया और ये बन गया, 4 स्थिति आ गई ना। अभी एक स्थिति बची हुई है। तो क्या करो, अभी हम क्या किए, देखो अभी ये 1 को राइट साइड में ले गए थे, तो प्लस 1 है तो उधर गया तो माइनस 1 को इधर है लिखो अब, और tan को उधर ले जाओ, ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस। 1 इज इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर। क्या होगा, 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस, ये प्लस वाला उधर गया तो माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, फिर से लिखते हैं ओरिजिनल फार्मूला, और इसका ट्रांसफर करके हम निकाल लेते हैं अगला। तो सेक स्क्वायर थीटा जो दिया है, प्रूव कर चुके हैं, ये tan को उधर ले जाते हैं, तो इधर 1 पर बचेगा। तो क्या बचेगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये एक फार्मूला आ गया, एक स्थिति ये हुई, ये एक रूप ये है, एक ये, 5 स्थिति आ गई। ठीक है ना, tan को उधर ले जाएंगे तो प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस। तो 1 इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर। ठीक, अब सी फार्मूला लेकर के और 5 कंडीशन दिखाते हैं, लिख ले इधर वाले। तो सी नंबर ये लिखे थे 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये प्रूव किए थे। तो कोसेक को इधर लिख लेते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। तो इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, ये रूट में हो जाएगा। ठीक है ना, इसका स्क्वायर हटाते हैं, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। अब देखो इसमें क्या था, वही है, स्क्वायर वाले को स्क्वायर हटाए तो रूट में लगे। अब देखो इसको फिर से लिख करके, अब एक बार हम क्या करेंगे, 1 को उधर ले जाएंगे, दोबारा काट को उधर ले जाएंगे, 2 फार्मूले और बन जाएंगे, 2 की मदद से एक और 4 फार्मूले बनेंगे। इसको फिर से लिखते हैं, 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब 1 को उधर ले जाओ, इधर काट स्क्वायर थीटा पर बचेगा, तो उधर गया तो माइनस 1 हो गया, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये वाला 1 है, प्लस में है, इसके पहले कोई साइन तो प्लस माना जाएगा, उधर गया तो माइनस। और ये स्क्वायर हटाने के लिए इसमें रूट लग जाएगा, काट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, काट थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब क्या करेंगे, अभी हम क्या ले गए थे, 1 को उधर ले गए थे ना, अब काट को भी इधर ले जा सकते हैं, 1 को इधर रहने दो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर होगा ना। 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, आपको पता है। तो हम क्या करें, काट को उधर ले जाएं, 1 को इधर रहने दें, ये कोसेक स्क्वायर थीटा रहेगा ही, और ये tan स्क्वायर थीटा के पहले प्लस है यहाँ, तो उस साइड में जाएगा तो माइनस बन जाएगा, ये होगा काट स्क्वायर थीटा। तो 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर।
अलग रूप कौन आया है, ये तो वही है, इधर उधर करते हैं बस। एक रूप ये हुआ और फिर एक ये हुआ, और ये क्या है अलग रूप है, ये 1 2 3 4 5 ओरिजिनल रूप के अलावा 4 रूप और है ना, 5 रूप। ये तो वही है ना, ये तो वही फार्मूले को उतारे, ये अलग टाइप का, ये अलग टाइप का, ये अलग टाइप का, ये अलग टाइप, 4 कंडीशन अलग है ओरिजिनल रूप के अलावा, ठीक है ना। इसमें भी 4 कंडीशन, मेन स्टैंडर्ड फॉर्म तो ये है, फिर इसके अलावा 1 2 3 ये 4, ठीक है। तो कुल कितने फार्मूले बन गए, 15। एक फार्मूले से 4 4 और बने, तो 3 5 15 फार्मूले हो गए, ठीक है। तो यदि फार्मूला ओरिजिनल वाला जानते हो तो कैसे निकालते हैं ये आप समझ गए हैं, इनको याद नहीं करना पड़ेगा, अपने आप बन जाएंगे, ठीक है। इसका स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में हो जाएगा, एक बार 10 को उधर ले जाएंगे, एक बार 1 को उधर ले जाएंगे, ठीक है। 2 फार्मूले और आ जाएंगे। अब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा बस, याद हुआ ये सब फार्मूला। कल पहले दिन जो बताया था, इन फार्मूलों को जोड़ करके सब लिख के दिखाना 4-6 दिन तक सबको, रोज 2 पन्ने कागज, ठीक है। पीरियड कोई खाली हुई घर में जब सब मिली, ठीक है। लड़के ने बोला कि आज हम 2 बजे रात के लिखे हैं फार्मूला रोज लिखवाते हैं, समय 8-10 दिन तक लिखा, तो उसको याद आ गया कि हाँ फार्मूला लिखना है, उठा तो लिखा, फिर हो गया ठीक है। लिखवाने का मतलब ये होता है कि जब जहाँ जमा करोगे तो रोज लिखोगे, अपने से कहेंगे लिखो तो कभी भूल जाएगा, पता चला कि तब 15 दिन में 1 दिन में लिखवाओगे, और जब रोज यहाँ लिख के जमा करना रहेगा तो टाइम निकाल लोगे, ये नहीं कोई टाइम आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, जो काम कर रहे हो रूटीन ही चलता रहेगा, और लिख के जमा भी कर दोगे रोज। पर लिख को जमा करने से क्या फायदा, सब फार्मूले याद हो जाएंगे, रोज का रोज लिखोगे। कोई चीज बनती कब नहीं है, जितना उसमें टाइम की जरूरत है उतना टाइम आप दे नहीं पा रहे, इसलिए बनती नहीं। जितने टाइम की जरूरत है उससे ज्यादा टाइम दे दोगे तो क्या होगा, आसान नहीं लगेगा। मान लो जितना अभी तक में हम इस फार्मूले कितनी बार लिखे होंगे, 30-32 साल में कितनी बार लिखे होंगे, आप 32 बार बैच पढ़े, कम से कम तो 64 बार तो लिखवे दिए होंगे, ठीक है। तो 64 बार जब लिखे होंगे तो उतनी बार आप 10वीं क्लास में लिख जाओ, क्या दिक्कत है, कौन मना किया है लिखने के लिए। जितनी बार हम 32 सालों में लिखे हैं, आप एक दिन में सब लिख सकते हैं, लिखने के लिए कौन मना किया है, पर करते नहीं होगे तो भूल जाता है, प्रैक्टिस में कमी है तो इसलिए डाउट बना रहता है। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं, किताब कहाँ देखो। इस पर आधारित पहला क्वेश्चन है 8.3 का क्वेश्चन नई किताब है ना, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। इस पर 4 नंबर क्वेश्चन 15 फार्मूले बताए हैं, 15 फार्मूले पर आधारित क्वेश्चन 4 नंबर दिए हैं, 10-11 क्वेश्चन, ठीक है। इनको पहले बता देते हैं, इन फार्मूलों का यूज होगा। अब लिखो प्रूफ दैट, हाँ 4 का फर्स्ट पार्ट, इसमें 10 क्वेश्चन है, उनमें से पहला बता रहे हैं, कोसेक थीटा माइनस काट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या प्रूफ करना, 1 माइनस कास थीटा अपॉन 1 प्लस कास थीटा, ठीक है ना। ये आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए जनरली आप ये जानते ही हो कि सबसे पहले ये रिजल्ट जो लाना है साइन कास में लाना है ना, तो आपके पास साइन कास में बदलने के 4 फार्मूले हैं। यदि आपके पास कोसेक थीटा है तो क्या लिख दोगे, 1 अपॉन साइन थीटा। यदि सेक थीटा है तो क्या लिख दोगे, 1 अपॉन कास थीटा। टैन थीटा है तो क्या लिख दोगे, साइन थीटा अपॉन कास थीटा, यही ना। और कॉट थीटा है तो क्या लिख दोगे, कास थीटा अपॉन
साइन थीटा। तो साइन कास को छोड़ दिया जाए तो साइन कास को छोड़ करके 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टोटल होते हैं और चारों को हम साइन कास में लिख दिए। देखो उससे घटे बटे साइन लिखेंगे, इससे घटे बटे कास लिखेंगे, टैन है तो साइन बटे कास लिखेंगे, काट है तो कास बटे साइन लिखेंगे। ठीक है, इसके अलावा दो बचे हैं साइन और कास, तो साइन कास में तो बदलने था हमें, तो साइन कास को तो बदलेंगे नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड लोगे और उसको साइन कास में चेंज करने की कोशिश करोगे, क्योंकि रिजल्ट आ रहा है जो कास के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो कासे के फॉर्म में तो सब बदलेंगे नहीं, तो साइन के फॉर्म में भी ना बदलेंगे। तो पहला काम क्या है, कास और साइन में चेंज करना, क्योंकि राइट हैंड साइड में कोसेक में रिजल्ट नहीं लाना है, सेक में नहीं लाना है, टैन में नहीं लाना है, काट में नहीं लाना है, तो इनमें तो बदलना नहीं है। किसमें बदलना होगा, साइन कास में, है ना। तो साइन कास में तो कोसेक के स्थान पे क्या लिख देंगे, 1/साइन, अब काट के स्थान पे क्या लिख देंगे, कास अपॉन साइन। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड तो क्या लिखते हैं, कोसेक थीटा है तो क्या लिख दें, 1/साइन थीटा, माइनस काट थीटा के स्थान पे क्या लिख दें, कास थीटा अपॉन साइन थीटा। स्क्वायर लगा तो स्क्वायर ही लगा दें। ठीक है ना। अब कोई आपसे कहे कि 2/4 और 3/4 को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या करोगे, 4 4 कैल्सियम 4, यहाँ पे 2 - 3 तो क्या आएगा, -1/4। तो यहाँ पे दोनों के अपान में क्या कैल्सियम क्या होगा, साइन थीटा ही होगा, तो साइन थीटा इसके एलसीएम आ गया। ऊपर क्या बचेगा, साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करो तो 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 1 ही रहेगा, यहाँ कास थीटा ही रहेगा। इसका क्या करोगे, स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे a/b का स्क्वायर है, a/b का स्क्वायर है तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक बार लिखेंगे 1 - कास थीटा का स्क्वायर और एक बार क्या लिखेंगे, साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब 1 - कास थीटा का स्क्वायर है तो इसका मतलब इसको 2 बार लिखना है, इसी को 2 बार लिखना है, तो 1 - कास थीटा 1 - कास थीटा 2 बार लिख दिए। अब यहाँ पे क्या लिखा है, साइन थीटा का स्क्वायर, इसका मतलब क्या होगा, साइन का स्क्वायर और थीटा का स्क्वायर नहीं, क्योंकि साइन थीटा एक ही फंक्शन है, अलग अलग थोड़ी है कि साइन अलग है थीटा अलग है। स्क्वायर सिर्फ साइन भर में लगेगा, तो क्या लिख दोगे इसको, साइन स्क्वायर थीटा। अब फार्मूला क्या पढ़े हो आप, ये ना पढ़े हो फार्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होगा क्या, कास को उधर ले जाओगे तो क्या होगा, 1 - कास स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 - कास स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ है क्या, साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या लिख देंगे, 1 - कास स्क्वायर थीटा। ये बगल में फार्मूला भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये लिख देते हैं 1 - कास थीटा 1 - कास थीटा, दोनों उतार दिए सीधे, और नीचे क्या लिख दिए, साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पे 1 - कास स्क्वायर थीटा। क्या लिख दिए, 1 - कास स्क्वायर थीटा, और 1 के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब एक फार्मूला ये भी जानते हो कि a² - b² यदि हो तो एक बार दोनों के बीच में प्लस लगता है, एक बार दोनों के बीच में माइनस लगता है। यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस कास स्क्वायर थीटा है, तो एक बार क्या लिखेंगे, 1 + कास थीटा, एक बार क्या लिखेंगे, 1 - कास थीटा। तो ऊपर नीचे से 1 - कास थीटा कट जाएगा, तो एक तो 1 - कास थीटा बचा रहेगा और नीचे प्लस वाला बचा रहेगा, वही तो मिलाना भी कि नहीं। इसमें फार्मूला लगाएंगे तो a² - b², तो एक बार इन दोनों के बीच में प्लस लगेगा, इन दोनों के बीच में माइनस, तो माइनस तो ऊपर नीचे दोनों में रहेगा तो कट जाएगा, तो ऊपर एक माइनस वाला बच जाएगा, नीचे प्लस वाला, यही लाना भी है। ठीक है, तो क्या करते हैं, फार्मूला लगाते हैं, a² - b² वाला। तो इसको एक बार फिर से उतार देते हैं, यहाँ पे 1 - कास थीटा और 1 - कास थीटा, और ये नीचे कौन सा फार्मूला लगा देते हैं, a² - b² वाला। तो एक बार क्या लिखेंगे दोनों के बीच में, 1 + कास थीटा, और एक बार दोनों के बीच में माइनस, तो 1 - कास थीटा, तो ये वाला इससे कट गया। अब जो बचा है वही हमें प्रूफ भी करना है। इधर फार्मूला लिख लिए वही वाले, तो ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू 1 - कास थीटा अपॉन
1 प्लस cos थीटा। यही राइट हैंड साइड का देखो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। हेंस कोसेक थीटा माइनस कॉट इज इक्वल टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा 1 प्लस cos थीटा। ठीक है ना, ये हमें प्रूफ करना है। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन कर सकते हैं। यही क्वेश्चन कई साल ऐसे पूछ दिया है, कोसेक के स्थान पे सेक लिख दिया है और कॉट के स्थान पे tan, तो प्रूव करने वाला 1 माइनस साइन थीटा अपन 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, ताकि अधिकांश लोग जो टिपिकल लेकर जाते हैं तो ले जाएंगे तो कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि वो क्वेश्चन चेंज कर दिया। अब जिनसे बनता है वो बन जाएगा। एक सेक कर देंगे तो यहाँ 1/5 साइन किए तो 1/5 cos कर दोगे, यहाँ tan कर देंगे तो यहाँ cos/5 साइन किए तो वहाँ sin/5 cos कर दोगे। तो एलसीएम यहाँ साइन आया तो वहाँ cos आएगा, करना तो उसी प्रकार रहेगा। तो वो क्वेश्चन तो नहीं रहेगा, गाइड परीक्षा धन फाड़ के ही देगा, कुछ लिखे थे। देखो यहाँ पे इसी काम को प्रूव कर सकते हैं। प्रूफ दैट अगला क्वेश्चन बना के ये क्या लिख दिया, हाँ, सेक थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड वो सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा, tan को sin थीटा अपान cos थीटा। ऐसे एलसीएम cos थीटा ना आया, cos थीटा एलसीएम आया तो ऊपर सिद्ध होता तो 1 माइनस sin थीटा। ऊपर का स्क्वायर नीचे का स्क्वायर अलग अलग कर दो, 1 माइनस sin थीटा का स्क्वायर ये होगा cos थीटा का स्क्वायर, और 1 माइनस sin थीटा का स्क्वायर तो इसको 2 बार लिख दो, 1 माइनस sin थीटा और 1 माइनस इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला जानते हैं, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। यहाँ cos स्क्वायर 1 माइनस sin कर देते हैं, 1 माइनस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा एक बार उतार लो पहले, और नीचे जहाँ cos स्क्वायर थीटा वहाँ लिखे दो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, फार्मूला होता है ना, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। जो 5 कंडीशन बताए तो उनमें से एक ये है, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब 1 को लिख सकते हो 1 का स्क्वायर, तो कौन सा फार्मूला लग जाएगा यहाँ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो एक बार 1 और sin थीटा के बीच में प्लस लगेगा, एक बार 1 और sin थीटा के बीच में माइनस लगेगा, तो माइनस वाला कट जाएगा। यहाँ लिखते हैं 1 माइनस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा, और नीचे फार्मूला लगाते हैं, एक बार 1 प्लस sin थीटा, एक बार 1 माइनस sin थीटा। तो माइनस वाला ऊपर नीचे से कट गया, तो बचा क्या, लेफ्ट हैंड साइड का मान आया 1 माइनस sin थीटा अपान 1 प्लस sin थीटा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट। जब ये क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन से ये क्वेश्चन बना के दिया जा सकता है वही, जिससे ये क्वेश्चन बन जाएगा ये भी बन जाएगा।